हाय फ्रेंड्स, आज है 2 जून 2021 और मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हिमालय क्लासेस पर। आई होप यह क्लास आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पसंद आएगी और यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपकी उसमें निश्चित ही हेल्प करेगी। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कराते रहें, जैसे कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है यह क्लास आपकी उनमें निश्चित रूप से हेल्प करेगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में 1 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? ए ऑप्शन है विश्व दूध दिवस, बी ऑप्शन है विश्व पारिवारिक दिवस, सी ऑप्शन है विश्व पर्यावरण दिवस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, विश्व दूध दिवस इसका राइट आंसर है। भारत सहित दुनिया भर में 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। वर्गीज कुरियन के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है, जिनको भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जगदीप पवाड़िया किसके अध्यक्ष बने हैं? ए ऑप्शन है INCB, बी ऑप्शन है भारतीय राजस्व सेवा, सी ऑप्शन है नीति आयोग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है INCB, इसका राइट आंसर है। INCB की जो फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है। जगदीप पवाड़िया को INCB का अध्यक्ष चुना गया है। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं यही है जगदीप पवाड़िया। इससे पहले ये भारतीय राजस्व सेवा में कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ए ऑप्शन है गुइलेर्मो लासो, बी ऑप्शन है आंद्रेस अराउज, सी ऑप्शन है रहमानी सुलेमा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। गुइलेर्मो लासो इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुने गए हैं, जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं यही है गुइलेर्मो लासो। बात करते हैं इक्वाडोर की, तो इसकी कैपिटल है क्वाटो और करेंसी है डॉलर, और राष्ट्रपति तो यही है यहाँ के गुइलेर्मो लासो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया है? ए ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, बी ऑप्शन है किरण रिजिजू, सी ऑप्शन है रमेश पोखरियाल निशंक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है किरण रिजिजू। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आयुष क्लिनिकल केस रेपोजिटरी पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है। इसका वर्क है चिकित्सकों और जनता दोनों के बीच एक मंच के रूप में कार्य कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में HS डोरस्वामी का निधन हो गया है, वह किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है गांधीवादी, बी ऑप्शन है स्वतंत्रता सेनानी, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर है। HS डोरस्वामी का निधन हो गया है, यह गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। डोरस्वामी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। इसके लिए उन्हें 14 महीने की जेल भी हुई थी और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में सांपों की 8 और प्रजातियां पाई गई हैं? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दिल्ली, इसका राइट आंसर है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा 5 वर्ष के अध्ययन के बाद दिल्ली की सांपों की सूची में 8 और प्रजातियों को शामिल किया गया है। अब राजधानी में सांपों की कुल प्रजातियां 23 हो गई हैं। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल और डिप्टी CM है मनीष सिसोदिया, और दिल्ली को आधिकारिक राजधानी 13 फरवरी 1931 में बनाई गई थी और इसकी घोषणा 1911 में की गई थी। उस समय भारत के शासक
किंग जॉर्ज पंचम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में किस देश के फूल वाले पौधे को वैज्ञानिक रूप से दर्जा दिया गया है? ए ऑप्शन है अफ्रीका, बी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, सी ऑप्शन है फिनलैंड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन अफ्रीका, इसका राइट आंसर है। भारत में पहली बार एक अफ्रीकी फूल वाले पौधे को वैज्ञानिक रूप से दर्जा दिया गया है। बात करते हैं अफ्रीका की, तो इसकी 3 राजधानी हैं। नंबर 1 है प्रिटोरिया जो कि प्रशासनिक राजधानी है, नंबर 2 है केप टाउन जो कि वाणिज्यिक राजधानी है, और नंबर 3 है ब्लोएम फाउंटेन जो कि न्यायिक राजधानी है। और अफ्रीका की करेंसी है रेंट और राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोडोलैंड विभाग की स्थापना की है? ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है असम, इसका राइट आंसर है। असम सरकार ने बोडोलैंड विभाग क्षेत्र के तहत 4 जिलों से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए बोडोलैंड विभाग की स्थापना की है। बात करते हैं असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर और मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर है जगदीश मुखी। इसके अलावा असम में एक सींग वाला गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी फेमस है, और डिगबोई जो कि तेल भंडार का एक क्षेत्र है असम में है। इसके अलावा असम का बिहू नृत्य भी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश वन स्टॉप केंद्र स्थापित करेगा? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है भूटान, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है भारत, इसका राइट आंसर है। महिलाओं के खिलाफ हिंसकों के मामले से निपटने के लिए भारत सरकार 9 देशों के 10 मिशनों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी। इनमें से ये देश हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर। इनमें एक एक सेंटर खोले गए, जबकि सऊदी अरब में 2 सेंटर वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने लक्ष्मी भंडार परियोजना की घोषणा की है? ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है झारखंड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल, इसका राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल्याणकारी परियोजनाओं की घोषणा की है। गरीब परिवारों को इस योजना के तहत 500 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो इसकी कैपिटल है कोलकाता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश भारत को वेंटिलेटर मुहैया कराएगा? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है इजराइल, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है जापान, इसका राइट आंसर है। जापान भारत को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन संकेंद्रक देकर भारत की मदद करेगा। भारत की मदद के लिए जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस सहित कई देश कोविड-19 महामारी के खिलाफ आगे आए हैं। बात करते हैं जापान की, तो जापान की जो कैपिटल है टोक्यो है और करेंसी है येन और प्रधानमंत्री है योशिहिडे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने मिड डे मील योजना के लिए 11.8 करोड़ छात्रों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, बी ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, सी ऑप्शन है नीति आयोग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन शिक्षा मंत्रालय, इसका राइट आंसर है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी पात्र बच्चों को मिड डे मील योजना के खाना पकाने लागत के लिए 11.8 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है। और कल का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड।
और आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया है। इसका जो राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये थी आज की क्लास। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।